हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। आज हम साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि सीईटी और अन्य एग्ज़ाम रीट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी है लसिका। तो रक्त का लाल रंग हमें पता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो रक्त का तरल भाग जो होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच जो होता है वह ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी है 8.5। तो रक्त का जो पीएच होता है लगभग 7.4 के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ऑप्शन बी प्लेटलेट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ऑप्शन सी प्लाज्मा केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी गुर्दा में और ऑप्शन डी है हृदय में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा पूछा है? असत्य पूछा है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन बी है प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है और ऑप्शन डी प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं तो क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करती है, रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करी गई है, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोगों से बचाती है। ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनाती है, ऑप्शन सी है प्लेटलेट ऑक्सीजन का परिवहन करती है और ऑप्शन डी है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य कथन की बात करी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वह शरीर को रोगों से बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव सार्वभौमिक रक्तदाता है, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक रक्तग्राही है और ऑप्शन डी है प्लेटलेट शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आजकल एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है तो हमें इसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए है रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है,
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और ऑप्शन डी प्लाज्मा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कणिकाओं में, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स में, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाओं में और ऑप्शन डी है प्लाज्मा में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हीमोग्लोबिन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। यकृत में होता है, ऑप्शन बी है अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन सी हृदय में होता है और ऑप्शन डी है फेफड़े में होता है। तो अस्थिमज्जा का जो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं रक्त का थक्का बनाती है, ऑप्शन सी है लाल रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करती है, ऑप्शन डी है लाल रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षी बनाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन में ऑप्शन ए है श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर की रक्षा करती हैं, ऑप्शन बी प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ऑप्शन सी है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑप्शन डी है श्वेत रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है, ऑप्शन बी प्लेटलेट ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स जो है प्रतिरक्षी बनाती हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन क्या है, प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन बी है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, ऑप्शन सी है लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और ऑप्शन डी है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर केंद्रक जो होता है वह एब्सेंट होता है, केवल ऊंट और लांबा के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। ये इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन या लोहा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन में लौह आयरन तत्व पाया जाता है और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाता है। तो असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाता है। यह सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाता है और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है हमारा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो सकता है,
ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है। और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन केवल श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो ये एनीमिया वाला भी सही है। एनीमिया हो सकता है इस हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और इनमें आयरन तत्व होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है असत्य कथन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण किस में होता है, आरबीसी में होता है, न कि डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य पुट है। ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा सत्य कथन ऑप्शन बी ए हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व या धातु पाई जाती है। तो धातु तत्व जो होता है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन या लोहा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा करना और ऑप्शन डी है हार्मोन बनाना। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एनीमिया यानी रक्त लपता, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है हेजा। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है लसीका। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है। ऑप्शन ए श्वसन वर्णक है, ऑप्शन बी एंजाइम है, ऑप्शन सी हार्मोन है और ऑप्शन डी जो है वह प्रतिरक्षी है। तो ऑप्शन है नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। श्वसन वर्णक, एक प्रकार का श्वसन वर्णक आता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग कितनी ऑक्सीजन से संयोजन कर सकता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग कितने ग्राम ऑक्सीजन से संयोजन। ऑप्शन ए 0.34 ml, ऑप्शन बी 1.34 ml, ऑप्शन सी 2.34 ml, ऑप्शन डी है 3.34 ml। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन से संयोजन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी है फेफड़े में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप या रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने करी थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट कॉच ने, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर ने और ऑप्शन डी है लुईस पाश्चर ने। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज जो है वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह में ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो ए बी दोनों एंटीजन जो है वह किस में पाए जाएंगे। ऑप्शन ई ब्लड ग्रुप ए में, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी में और ऑप्शन सी है ए बी ब्लड ग्रुप में और ऑप्शन डी है ओ ब्लड ग्रुप। तो हमें पता है कि एंटीजन जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए में ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप में, ऑप्शन सी ए बी ब्लड ग्रुप में और ऑप्शन डी है ओ ब्लड ग्रुप। तो जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक रक्तग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट में कौन सा समूह रक्त समूह आता है। ऑप्शन ए ओ माइनस, ऑप्शन बी ए प्लस, ऑप्शन सी बी प्लस और
ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर सर्वग्राही रक्त समूह के अंदर बात करें तो ए बी पॉजिटिव हमारा सर्वग्राही रक्त समूह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के आधार पर, ऑप्शन बी एंटीजन के आधार पर यानी प्रतिजन के आधार पर, और ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स के आधार पर, ऑप्शन डी प्लाज्मा के आधार पर। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया गया था वह एंटीजन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच असंगति, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए यकृत पर, ऑप्शन बी गुर्दा पर, ऑप्शन सी गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन डी है हृदय पर। तो हमने देखा कि जो आरएच असंगति है वह क्या होती है कि इसके अंदर जब महिला क्या होती है आरएच नेगेटिव और पुरुष आरएच पॉजिटिव हो तो पहली संतति तो क्या होती है सुरक्षित होती है, लेकिन दूसरी संतति क्या होती है मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं गर्भस्थ शिशु में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो गर्भस्थ शिशु पर सबसे अधिक आरएच असंगति का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माता आरएच नेगेटिव के गर्भ में शिशु आरएच पॉजिटिव हो तो किस रोग की संभावना हो जाती है? हमने देखा था कि माता आरएच नेगेटिव हो और शिशु अब क्या हो रहा है आरएच पॉजिटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति में रक्त में आरएच कारक उपस्थित होता है तो उसका रक्त समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आरएच नेगेटिव या ऋणात्मक, ऑप्शन बी आरएच धनात्मक, ऑप्शन सी ओ समूह, ऑप्शन डी है ए बी समूह। तो जिस व्यक्ति के अंदर आरएच समूह उपस्थित होता है उसे आरएच धनात्मक कहते हैं यानी आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है लसिका। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थक्का बनने के बाद यानी रक्त का थक्का बनने के बाद किस वाला जाल किस पदार्थ का होता है यानी कौन से पदार्थ का रक्त का थक्का में जो जाल बनता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है एल्यूमिन, ऑप्शन डी है ग्लोबिलिन। तो यहाँ पर जो है रक्त का थक्का फाइब्रिन नामक जाल बनाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त का थक्का बनने का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हैं ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी संक्रमण बढ़ाना, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकना और ऑप्शन डी है भोजन का पाचन करना। तो रक्त का थक्का बनने का मुख्य उद्देश्य होता है रक्तस्राव को रोकना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीमोलाइसिस, ऑप्शन बी कोगुलेशन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी है परासरण। तो रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कोएगुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सा आयन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी पोटेशियम आयन, ऑप्शन सी है कैल्शियम आयन और ऑप्शन डी है क्लोराइड आयन। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कैल्शियम आयन आवश्यक होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ऑप्शन ए पैप्सिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम आवश्यक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन और ऑप्शन डी ग्लोबिलिन। तो रक्त का थक्का बनने में जो फाइब्रिन में परिवर्तित होता है वह प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। जो रक्त का थक्का बनता है जब फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या बिंबाणु और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स या बिंबाणु की सबसे अधिक भूमिका होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका रक्त का थक्का बनाती है। ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनाने में मुख्य कार्य करती है। और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का बनाता है। तो सत्य कथन हमारा पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो कथन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां नंबर का, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्वेश्चन की बात करी गई है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी फाइब्रिन एक जाल बनाकर रक्तस्राव को रोकता है। ऑप्शन सी है प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और ऑप्शन डी विटामिन सी रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण विटामिन है। तो यहाँ पर असत्य कथन हमसे पूछा है, तो असत्य में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण विटामिन है। इस प्रकार से हमने साइंस में रक्त से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। थैंक यू।